Hello students, welcome to your computer class. Now, here were all the chapter Introduction to HTML. कल हम लोगों ने लिया था कि what is the HTML, Hypertext Markup Language. What is the meaning of the HTML? What is the meaning of web page? Web pages are open on web browser. What is the meaning of website, web server and www. Now some history about HTML. The word hypertext first coined by Ted Nelson in 1960. आपका जो HTML है, hypertext basically HTML is a language in which you can create the hypertext. हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो किसी दूसरे पेज से लिंक होते हैं, इन्हें हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट कॉइन टेड नेल्सन ने 1960 में किया था. मार्कअप लैंग्वेज इज अ टेक्निक टू राइट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट इनसाइड द डॉक्यूमेंट. आपकी इस लैंग्वेज से यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है. उस राइटिंग अ प्रोग्राम में आपका स्क्रीन पर क्या अपीयरेंस होगा वो आप अपने प्रोग्राम में नहीं बनाते हैं. मतलब ये आपका वर्ड नहीं है कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट यू आर राइटिंग द स्ट्रक्चर. वो काम आपका वेब ब्राउजर का है. आपका वेब ब्राउजर आपका HTML का प्रोग्राम लेगा, जो स्ट्रक्चर जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डीकोड करके जो काम करना है वो करेगा. जैसे आपने लाइन खींचनी है, आपने केवल लिखा HR टैग, आपके प्रोग्राम में यहाँ कोई लाइन नहीं खींची है, ठीक है. लेकिन जब आपका ब्राउजर उस HR टैग को कन्वर्ट करेगा तो स्क्रीन पर आपको वो लाइन खींची दिखेगी. स्क्रीन पर आपको HR टैग नहीं दिखेगा, स्क्रीन पर आपको लाइन खींची दिखेगी. मीन्स अगर आप HTML कोड लिख रहे हैं तो यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग द अपीयरेंस. आप अपीयरेंस प्रोग्राम में खुद से नहीं बनाते हैं, आप केवल स्ट्रक्चर लिखते हैं कि अगर ये टेबल है तो ये टेबल होगी, इतनी रो होगी, इसके अंदर के कंटेंट होंगे. आपके प्रोग्राम में कोई टेबल नहीं दिख रही होती है. जब आप ब्राउजर पे खोलते हैं तो आपके प्रोग्राम का कोड नहीं दिखता. आपके प्रोग्राम में अगर आपने टेबल बनाई है तो टेबल में आपने बनाया है कि ये 3 रो 4 कॉलम की टेबल है, तो वो 3 रो 4 कॉलम की टेबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी. प्रोग्राम में आप वो टेबल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपने केवल स्ट्रक्चर लिखा है. जब ओपन होगा आपका प्रोग्राम ब्राउजर पे तो वो पूरा अपीयरेंस के साथ, ठीक है. द मार्कअप लैंग्वेज आर द सबसेट ऑफ द जनरल मार्कअप. ये आपकी HTML GML का सबसेट है. द फर्स्ट ओरिजिनल HTML स्टैंडर्ड वॉज डेवलप्ड बाय CERN. बेसिकली ये जो HTML लैंग्वेज है, इस HTML लैंग्वेज में आप it is provided lots of tags. What is the tag? Tag is, can say, definition. HTML determine the way. Basically हर टैग किसी न किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है. जो भी वर्क है उस इनसाइड द टैग है. आप अपने HTML के प्रोग्राम में करते क्या हैं, सिर्फ उस टैग को यूज करते हैं, ठीक है. अब आपने HTML के प्रोग्राम में टैग्स लिखे, ब्राउजर पर उस HTML के प्रोग्राम को ओपन किया, आपका ब्राउजर उस टैग को रिकॉग्नाइज करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टैग, व्हाट द टैग इज वर्किंग. और वो टैग जो भी काम कर रहा हो उस काम का रिजल्ट
आपके ब्राउजर पे। जैसे ही HR टैग लाइन खींच रहा है तो आपने अपने प्रोग्राम में तो HR टैग लिखा, आपको ब्राउजर पर लाइन खींची हुई दिखाई दी। ठीक है। नाउ अदर मार्कअप लैंग्वेजेस, देखिए एक तो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML, विच इज द स्टैटिक वन। ठीक है। आपकी अदर मार्कअप लैंग्वेजेस में एक होती है DHTML और दूसरी होती है XML। पहले आप HTML समझ लीजिए, फिर DHTML और XML समझाएंगे। ठीक है। पहले आपका HTML, देखिए दोनों में ही, तीनों में ही टैग्स यूज होते हैं। व्हाट इज द टैग? टैग कैन से इज अ कीवर्ड्स, नॉट अ कीवर्ड विच परफॉर्म सम वर्क। मतलब केवल एक टैग नहीं होता। टैग क्या होता है? ऐसे होता है, एंगल ब्रैकेट के अंदर आप टैग का नाम लिखते हैं, एंड ईच टैग इज परफॉर्म सम वर्क। हर टैग कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा होता है। ठीक है। अब जब आप अपने प्रोग्राम में इन टैग्स का यूज करते हैं, आपने टैग का नाम लिखा, अब वो किसी भी वर्क को परफॉर्म कर रहा होगा, या आपको मालूम है, आपको मालूम है कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज करते हैं, टेबल की रो क्रिएट करने के लिए TR टैग यूज करते हैं, टेबल के कॉलम क्रिएट करने के लिए TS यूज करते हैं। तो आपने टेबल TR TD टैग यूज कर लिया। अब आपके प्रोग्राम में कोई टेबल बनी हुई नहीं दिखेगी। जब आपका प्रोग्राम में तो केवल कोड दिखाई पड़ेगा, कोड जो आपने टैग को यूज करके लिखा है। ठीक। अब आप अपना प्रोग्राम का असर कहाँ दिखाई पड़ेगा? वेब ब्राउजर पर। HTML प्रोग्राम आपका, समझ लीजिए वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, तो वो वेब पेज का इफेक्ट कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? जब आप अपना HTML प्रोग्राम किसी वेब ब्राउजर पर ओपन करेंगे, तो जब वो वेब ब्राउजर आपके प्रोग्राम में जो भी कोड लिखे हुए हैं, कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जहां जहां जो कोड जिस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिखे हैं, उस वर्क को करके जो रिजल्ट है वो आपके ब्राउजर पे दिखेगा। जैसे आपने कहा कलर येलो हो जाए, ये आपने लिखा, और जब वो प्रोग्राम आपके ब्राउजर पे दिखाई पड़ेगा तो वो पीछे का येलो, वो कोड नहीं दिखेगा, वो पीछे का येलो कलर दिखेगा। दिस इज दैट। Now what is the HTML, what is the DHTML and what is the XML? देखिए HTML प्रोग्राम में जितने टैग होते हैं, they all are the static one. Static means fixed nature, means आपने HTML यूज करके कोई भी एक वेब पेज क्रिएट किया, उस पेज के कंटेंट, जैसे आपने मान लीजिए स्कूल की इंफॉर्मेशन का पेज बनाया, ठीक है, तो वो स्कूल की इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ आपने डाली, जो भी बैकग्राउंड कलर डाला, फोरग्राउंड कलर डाला, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई दिखाई पड़ी या जो कुछ भी था, स्टैटिक का मतलब वो पेज आप एक बार ब्राउजर पे ओपन कीजिए तब भी वही दिखाई पड़ेगा, दूसरी बार ओपन कीजिए तब भी वही दिखाई पड़ेगा, तीसरी बार ओपन कीजिए तब भी वही दिखाई पड़ेगा। मीन्स द कंटेंट इज द फिक्स एंड द स्टैटिक, विच इज द मेन फीचर ऑफ द HTML. Now come to the DHTML. DHTML means the dynamic HTML. देखिए ये आपका इसी का एडवांसमेंट है। मीन्स HTML में कुछ डायनामिक फैसिलिटीज ऐड की तो वो आपका DHTML यानी डायनामिक HTML बन गया। अब डायनामिक HTML कैसे? जैसे मान लीजिए आप ये आपको पता है कि आप इंटरनेट पर ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, मेल अकाउंट खोल सकते हैं, और मेल अकाउंट खोलने पर जिसने जो भी अपनी लॉगिन अकाउंट में लॉगिन करता है तो हर पर्सन को अपनी ही मेल दिखाई पड़ती है।
द बेस्ट एग्जाम्पल इज द फेसबुक। आपका मान लीजिए ईमेल अकाउंट नहीं भी बनाओ तो भी फेसबुक अकाउंट तो बना ही होगा। अब आते हैं सीधा फेसबुक अकाउंट पे। ठीक है, आपने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड डाला अपने फेसबुक का, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ओके पे क्लिक किया। आपके मान लीजिए मोबाइल में है तब तो यूजर नेम और पासवर्ड वो केवल एक ही बार लेगा और उसके बाद वो कुकीज में स्टोर कर देता है, बार बार आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद जो पेज खुलता है, द पेज इज द सिंगल वन। आपकी मशीन पर भी वही पेज खोल रहा है, आपके मोबाइल पे भी वही पेज खोल रहा है, आपके दोस्त के मोबाइल पे भी वही पेज खोल रहा है। आपके मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त हो, पांचों ने अपने अपने फेसबुक से लॉगिन किया तो सब पे खुला एक ही पेज है, लेकिन कंटेंट सबके अलग अलग है। ठीक है, आपके मोबाइल पर आपके फेस अकाउंट में जो भी आपका पोस्ट आई हो या जो भी आया हो वो दिखाई पड़ेगा। आपके फ्रेंड के अकाउंट में के फेसबुक वाले पेज पर उसके नाम की जो भी पोस्ट आई हो वो दिखाई पड़ेगा। दूसरे वाले फ्रेंड के मोबाइल पर उसके फेसबुक अकाउंट में जो भी पोस्ट आई हो वो दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पेज खुला है वो एक ही है पर कंटेंट उसके अलग अलग है। डिपेंड ऑन द लॉगिन, कंटेंट आर द डिफरेंट। So this is the dynamic one. Dynamic means changeable nature. जो लॉगिन है उस लॉगिन के बेस पर कंटेंट डिसाइड हो रहे हैं, मतलब कंटेंट फिक्स नहीं है, कंटेंट का नेचर चेंजेबल है, यानी कंटेंट आपके डायनामिक है। दैट इज द डायनामिक HTML, दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ द स्टैटिक HTML. XML बेसिकली व्हेन यू वांट टू ऐड सम डेटाबेस फैसिलिटी, आप अपने क्या कहना चाहिए HTML में कुछ डेटाबेस वाली फैसिलिटी भी ऐड करना चाहिए तो वहां पर हम XML, देखिए HTML टैग्स प्रोवाइड करता है, हर टैग किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए होते हैं। डायनेमिक HTML उसका एडवांसमेंट मतलब HTML में HTML वाले टैग तो चलते ही चलते हैं, प्लस डायनेमिक HTML के अपने कुछ एडवांस टैग्स। ठीक है, XML इज द एडवांसमेंट ऑफ द बोथ, मीन्स XML में आपके HTML के टैग भी चलेंगे, DHTML के टैग भी चलेंगे और XML के डेटाबेस हैंडलिंग वाले टैग या सम XML के सम एडवांस टैग विच इज प्रोवाइडेड बाय द XML वो भी चले। ठीक है, तो HTML hypertext markup for static page, DHTML dynamic HTML for dynamic feature, XML for if you want to add some data handling capacity in your web page, then you are adding the XML tags. XML is the part of mode of HTML. Now features of the HTML. HTML के फीचर्स। ठीक है, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड डिफरेंट फॉर कन्वीनियंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आप लोगों ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी? QBasic। ठीक है, QBasic में कोई टैग्स नहीं होता। बेसिकली QBasic तो खैर आपकी देखिए आपकी QBasic में आपका लूपिंग की फैसिलिटी या कंडीशन चेकिंग की फैसिलिटी जो आपका QBasic आपको प्रोवाइड करता है वैसा कुछ भी HTML में नहीं होता। HTML प्रोवाइड यू द टैग और हर टैग आपके अलग अलग काम को कर रहे हैं, आपको जो जिस काम की जरूरत हो आप सिर्फ उस टैग को यूज करते हैं। तो HTML सिर्फ HTML की बात कर रही हूँ, DHTML और XML की बात नहीं कर रही हूँ। HTML में आप कोई कंडीशन चेकिंग, कोई लूप
कोई करने कुछ भी नहीं कर सकते. दैट इज द डिफरेंस. इट डिफाइन अ सेट ऑफ कॉमन स्टाइल फॉर वेब पेजेस. आपके HTML में आपका देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट्स है, ठीक है, कोई एक वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हो. उस वेबसाइट में ढेर सारे पेजेस हैं. आपकी स्कूल की साइट है, स्कूल की साइट में आप ढेर सारे पेज बना रहे हो. तो अगर वो सारे पेज एक ही साइट को बिलोंग कर रहे हैं तो सारे पेज का लुक लगभग एक जैसा होना चाहिए. तो HTML आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ये फैसिलिटी स्टाइल शीट की होती है कि आप जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो केवल एक जगह बनाइए और उस एक जगह वाली फॉर्मेटिंग को आप अपने हर पेज में यूज कर सकते हैं. दिस इज द फीचर ऑफ HTML. ठीक है, मीन्स सेट ऑफ कॉमन स्टाइल ऑफ वेब पेजेस. आपका अगर आपने एक जगह फॉर्मेटिंग मतलब आपने बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का स्टाइल एक जगह डिफाइन कर लिया और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े या हर पेज में आप उस कॉमन स्टाइल को, उसको स्टाइल शीट बोलते हैं, उस कॉमन स्टाइल को यूज कर रहे हैं तो आपका हर पेज लगभग एक जैसा दिखाई पड़ेगा. इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द बुक ऑफ वेब पेजेस. बेसिकली इट इज जैसे आपका नॉर्मल प्रोग्राम था, ईच लाइन इज डिपेंड ऑन द ईच अदर. ठीक है, लेकिन आपका अगर आपका HTML यूज कर रहे हैं, एक वेबसाइट पे आपने ढेर सारे वेब पेज बना रखे हैं तो ऑल द वेब पेजेस आर इंडिविजुअल वन. ठीक है, आप लिंक के थ्रू आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी हर वेब पेज अपने आप में इंडिविजुअल पेज होता है. It is a cross-platform language and HTML can be viewed any kind of computer platform. मतलब आप एक कंप्यूटर का हार्डवेयर कुछ भी हो, कोई भी वेब ब्राउजर हो, आपका HTML का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. क्रॉस प्लेटफॉर्म डज नॉट डिपेंड कि पर्टिकुलर ये प्रोसेसर होना चाहिए, इतनी मेमोरी होनी चाहिए, ये वाली मेमोरी होनी चाहिए, ये वाला हार्ड डिस्क होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है, एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, बस आपका वो HTML का प्रोग्राम उस ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा. टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो टेक्स्ट ओरिएंटेड है, कोई ग्राफिक ओरिएंटेड नहीं है. यू कैन इजीली राइट, यू कैन इजीली सेंड. आपका टेक्स्ट ओरिएंटेड है तो आपका इंटरनेट से नेटवर्क के थ्रू भेजने में स्पीड ज़्यादा होती है, टाइम कम लगता है. टेक्स्ट जा रहा है तो जल्दी जाता है. नो नीड ऑफ कंपाइलिंग, किसी कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती. राइट द टेक्स्ट प्रोग्राम, ओपन ऑन द ब्राउजर, जो प्रोग्राम लिखा है उसका असर आपको ब्राउजर पे दिख जाएगा. सिंपल टेक्स्ट प्लेस वेब ब्राउजर एज द HTML फॉर्मेट. सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जो आपका ब्राउजर पे ओपन होगी और ब्राउजर आपका जो भी टैग लिखे हुए हैं उस टैग के बेस पर जो भी इफेक्ट आपने डाले हैं वो इफेक्ट आपको ब्राउजर पर दिखाएगा. Sufficient one. We'll take the remaining thing in the next class. Okay, thank you.